फाइनली सबके इंतज़ार ख़त्म हुए और प्री का रिज़ल्ट आ गया है। कुछ लोगों के चेहरे पे खुशियाँ हैं, कुछ लोगों के चेहरे पे उदासी। जिनका रिज़ल्ट अच्छा गया, जो क्वालिफ़ाई कर गए प्री को, उनके लिए बहुत सारी बधाई और वो मेंस की अपनी तैयारी करें अच्छे से, क्योंकि रिज़ल्ट के ऊहापोह में सभी अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। सभी को इंतज़ार होता है कितना कट ऑफ जाएगी और कैसा होगा रिज़ल्ट, कितने तक क्वालिफ़ाई होंगे, मेरा होगा या नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मन में ऊहापोह सी लगी रहती है। तो बस उन सारी ऊहापोह की स्थिति से अब छुटकारा मिला हम सबको। और जिन्हें पहले से पता था कि हमारा नहीं होगा, जैसे कि मैं खुद, मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, तो मैं तो वापस पढ़ाई में लग गई थी। लेकिन जिनका चांस था कि हाँ हो जाएगा, नहीं भी होगा, ऐसे 50-50 का रहता है, तो वो तो परेशान ही होते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए फाइनली, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें प्री का प्रिपरेशन प्री की करनी है या फिर मेंस के लिए लगना है। तो बस वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मुझे तो पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, फिर भी मैंने रिज़ल्ट को एक बार देखा और मैंने ये भी देखा कि मेरा जो रोल नंबर था उससे जो नेक्स्ट रोल नंबर था, मेरा जैसे लास्ट में 60 था और जो 61 था उसका जो भी कैंडिडेट था 61 का, उसका तो क्लियर था और उसका नाम भी था रिज़ल्ट में। तो बस मन में ये लग रहा था कि देखो मेरे और उसके बीच में कितना फ़ासला है कि वो आज रिज़ल्ट पे है और मेरा नाम रिज़ल्ट में नहीं है। और मेरा रोल नंबर नहीं था तो मेरा तो नहीं ही था, और उसका था, तो वो अब मेंस की तैयारी करने वाला होगा। जो भी होगा, लड़की हो या लड़का, लेकिन अब वो मेंस की तैयारी में लगे हुए होंगे, जिनका भी वो रोल नंबर होगा। ऐसे बस लगता है मन में कि हाँ काश इस जगह मेरा भी होता नंबर, तो मैं भी आज मेंस की तैयारी में लग जाती। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, अपनी कमियों को सुधारना है और आगे के रिज़ल्ट को अपने अच्छा करना है, तो बस मेहनत ही करना होगा। इसके सिवा और कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। मेहनत ही हमारा एक विकल्प होता है कि हम अपनी कमियों को सुधार के आगे मेहनत करें, ताकि जो रिज़ल्ट आज हमारा ख़राब हुआ है वो दोबारा से ना हो। आप भी जिनके हो गए हैं वो तो अच्छे से अपने मेंस की तैयारी करें, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं उन्हें भी हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल भी मन में ऐसा नहीं करना है कि मेरा नहीं हुआ है, मैं इतने दिन से तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और होगा या नहीं होगा, या मैं छोड़ दूँ या किसी दूसरे फील्ड में चली जाऊँ, या ऐसा नहीं सोचना है हमें। जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो बस कुछ दूरी और है, उसे भी तय करना है हमें ही। और इस बार हमें पहले से ज़्यादा मेहनत करनी है, अपनी कमियों पर ध्यान देना है। जो हमारी कमियां हैं वो हमें ही पता होती हैं, हमें एक एक कमियों को पॉइंट आउट करना है और उस पे ही वर्क करना है। तो बस सबसे पहले आप रिकॉल करें कि पिछली गलतियां क्या थी हमारी, उसे हम नोट करेंगे और उन सब में सुधार करेंगे। मैंने भी ऐसा ही किया, जो मेरी कमियां थी मैंने उसे अच्छे से एक पेपर पे नोट किया है और उन पे ही अब काम कर रही हूँ मैं। और मेरे साथ तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा समय अच्छे से अपनी तैयारी को दें और अपनी पूरी जी जान लगा दें, ताकि अगली बार हमें फिर से वो तैयारी और वो हार का सामना ना करना पड़े, ताकि हम जो भी चाह रहे हैं उसे हम क्वालिफाई करें एग्ज़ाम को और अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएँ। इसके लिए अभी से ही हमें लगना होगा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम जल्दी होने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से तैयारी करेंगे और अपनी परीक्षा को इस बार ज़रूर निकालेंगे और अपनी पूरी मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, अपने कमियों पे काम करना है। जो भी हमारी गलतियां रहीं पिछली बार, उन्हें सुधार करना है, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो किसी सब्जेक्ट में हम वीक हों, या फिर हमारा टेस्ट सीरीज़ ना ज्वाइन करना, या अपनी चीज़ों को अच्छे से याद ना कर पाना। जो भी कमियां हैं हमारी, सारी कमियों पे हमें इस बार ध्यान देना है और अच्छे से उन पे काम करना है। सारी कमियों को सुधारते हुए उसे एक पॉजिटिव वे में लेके चलना है, ना कि हमें ये सोचना है कि इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा या नहीं। ये सारी चीज़ें नहीं अपने दिमाग में लानी है। निगेटिव तो हमें बिल्कुल जाना ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी कमियों से ही, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, और हम अगर उन पे काम करते हैं ना, तो हम और अच्छा निखर के आगे आते हैं। तो बस अपने आप को निखारना है और इस परीक्षा को अगर
पास करना है आपको, कुछ लक्ष्य जो आपने बनाए होंगे, जो भी आपने सोच रखा है तो उसे ज़रूर पूरा करना है और उसे पूरा करने के लिए अपनी मेहनत और कमियों पे काम करना होगा। और आज अभी इसी वक्त से लग जाइए, क्योंकि समय को बर्बाद करना अच्छा नहीं है। जितना समय हम गंवाएंगे वो हमारे लिए निगेटिव ही होगा। तो अपनी एक एक कीमती समय को, जो भी एक एक मिनट है हमारे पास ना, उसी का यूज़ करेंगे हम और अच्छे से मेहनत करेंगे, ताकि अगला रिज़ल्ट जो आए वो हमारे लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और हम सफल होने के बाद अपने मम्मी पापा, फैमिली जो भी है हमारी फैमिली में, उनके सपनों को पूरा कर पाएँ, उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएँ और ढेर सारी खुशियाँ हमारे जीवन में हों और अपने परिवार को भी ढेर सारी खुशियाँ दें। इसी उम्मीद के साथ आज और अभी इसी वक्त से खूब मेहनत करिए और अपनी सारी पिछली गलतियों को सुधारिए और सफल होइए अपने जीवन में।